नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि हमारे पिछले 2 वीडियो जिसमें हमने अष्टमातृकाओं और 10 महाविद्याओं के बारे में आपको बताया था वो आपको पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के मुख्य 9 रूपों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है और जिनके उपलक्ष्य में हम नवरात्रि मनाते हैं। नवदुर्गा में सबसे पहला स्थान आता है माता शैलपुत्री का। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वही माता सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बाद में इन्होंने अद्वितीय तप कर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। अपने इस रूप में माता अपने एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का, अर्थात जो तप का आचरण करती हैं। इनकी कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। ऐसा तप न पहले किसी ने कभी देखा था और ना ही उसके बाद किसी ने देखा। इनके उस महान तप से प्रभावित होकर सभी देवताओं और ऋषिगणों ने इन्हें भगवान शंकर को पति के रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। अपने इस रूप में ये एक हाथ में माला और एक हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माता के तीसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना हुआ है, जिस कारण इनका ये नाम पड़ा। इनका रंग सोने की भांति चमकीला बताया गया है। इनके 10 हाथ हैं और अपने सभी हाथों में ये विभिन्न प्रकार के आयुधों को धारण करती हैं। सिंह पर सवार इन माता को युद्ध की देवी भी माना जाता है। माता के चौथे रूप का नाम कुष्मांडा है। इनके 8 हाथ हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, कलश, चक्र तथा गदा रहती है तथा 8वें हाथ में ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माला धारण करती है। इनका स्थान सूर्यमंडल में बताया गया है क्योंकि केवल यही है जो सूर्य के तेज को सहन कर सकती हैं। माता के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है और उनकी माता होने के कारण इनका ये नाम पड़ा। कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह पर सवार इन देवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा वरमुद्रा में है, 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प पकड़ा है और एक भुजा में भगवान स्कंद इनके पुत्र के रूप में विराजमान है। माता के 6ठे रूप का नाम कात्यायनी है। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन ने इन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता उनकी पुत्री के रूप में जन्मी और कात्यायनी कहलाई। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। इनका प्राकट्य स्थान महादेव के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के निकट माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन भी सिंह है। माता के 7वें रूप का नाम कालरात्रि है। नवदुर्गा में इनका रूप सबसे भयानक है। इनका रंग रात्रि के समान काला बताया गया है, इसी से इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनकी मुद्रा बहुत भयावह है। महादेव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं। इनके गले में नरमुंडों की माला है और ये गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती है। दुष्टों के लिए ये माता काल के समान है, किंतु अपने भक्तों के लिए ये अत्यंत शुभ फलदायी है। माता का 8वां रूप महागौरी कहलाता है। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने इतना कठिन तप किया कि उससे उनका शरीर तपकर काला हो गया। तब महादेव इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इन्होंने उनका शरीर पूर्णतः गौरवर्णीय कर दिया। इसी से ये महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी भी 4 भुजाएं हैं और ये नंदी पर सवार रहती हैं। ये सदैव श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। यही कारण है कि इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। माता के अंतिम और 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है,
ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियां मानी गई है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। माता सिद्धिदात्री उन सभी की अधिष्ठात्री है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने जो अर्धनारीश्वर रूप लिया, उनमें उनके वाम अंग में माता सिद्धिदात्री ही थी। मित्रों, नवदुर्गा की कृपा अपार बताई गई है और इनकी कृपा से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। हम आशा करेंगे कि इस नवरात्रि माता की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने अन्य मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। नवदुर्गा पर एक लेख धर्म संसार पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही जल्द हम एक और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय माता दी।